सभी आंगनवाड़ी एम्प्लॉई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम वीना गुप्ता है और मैं आंगनवाड़ी यूनियन की उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष हूँ। मैं आप लोगों से सबसे पहले भी बात कर रही थी और बहुत विभिन्न विषयों पे यूनियन क्या सोचती है और क्या समझती है आपको उससे अवगत कराने के लिए अक्सर आपसे बातचीत करती रहती हूँ। इसी YouTube चैनल पे अक्सर मैं उपस्थित रहती हूँ, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो 10 जुलाई तक कम से कम मैं रोजाना या एक दिन छोड़ के आपसे जरूर बात अपनी रखूंगी। तो आप मेरी बात सुने और जो आप सोचते हैं, जो आपकी प्रतिक्रिया हो, वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो बहनों, हमारा जो मुख्य मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, उस समय सबसे गर्म मुद्दा है वो है प्रमोशन का। आपको पता है, हेल्पर का प्रमोशन आंगनवाड़ी वर्कर के पद पर और आंगनवाड़ी वर्कर का प्रमोशन सुपरवाइजर के पद पर किए जाने का प्रावधान है। इसके लिए जो है हमने बहुत संघर्ष करके 50% का जो कोटा है वो वर्कर का सुपरवाइजर के प्रमोशन में है। लेकिन सरकार ने अभी क्या किया है, आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया चल रही है और इस भर्ती प्रक्रिया में सभी आंगनवाड़ी हेल्पर से कहा गया है कि वो अप्लाई करें। अब जब वो अप्लाई करेगी तो वो एक फ्रेश कैंडिडेट की तरह होगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उसी की भर्ती की जाएगी। हमारा सवाल ये है, यूनियन का सवाल ये है कि अगर आंगनवाड़ी हेल्पर का ही नियुक्ति होनी है, यानी जो आवश्यक योग्यता पूरी करती है, हाई स्कूल पास है और 50 साल की हो गई, 50 साल से कम उम्र की है, उन हेल्पर को हर हालत में वर्कर के पद पे रखा जाएगा, तो फिर ये उनसे अलग से फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया की क्या आवश्यकता है। 100% हेल्पर जो इस कैटेगरी में आती हैं उनका प्रमोशन होना चाहिए। अब ये प्रमोशन ना होने से इनको दोबारा सारे सर्टिफिकेट्स बनवाने पड़ रहे हैं। वही किसी को जाति प्रमाण पत्र, किसी को स्थानीय निवास, किसी को कुछ और नए सिरे से सारे प्रमाण पत्र बनवाने में पैसा खर्च हो रहा है और भ्रष्टाचार की बहुत संभावना है। इसीलिए मेरा सारे प्रदेश की बहनों से अनुरोध है कि हेल्पर बहनों को समझाएं कि उनका प्रमोशन होना चाहिए, उनकी नियुक्ति उस तरह नहीं होनी चाहिए जिस तरह से सबके साथ उन्हें जनरल कैंडिडेट में फार्म भरवाया जा रहा है। फार्म भरवाया जाएगा, नियुक्ति भी नहीं होगी वर्कर के पद पे, लेकिन वो प्रमोशन के नाम पे होनी चाहिए, ना कि नई नियुक्ति के नाम पे भरवाया जाना चाहिए। इससे बहुत नुकसान होगा। नुकसान ये होगा कि जब हेल्पर फ्रेश कैंडिडेट की तरह अप्लाई करेगी तो कल को जब सुपरवाइजर की नियुक्ति निकलेगी तो आंगनबाड़ी का प्रमोशन ना करके उनको भी ये कहा जाएगा कि आप भी फ्रेश कैंडिडेट की तरह भरिए और आश्वासन दिया जाएगा कि आपका भी जो है नियुक्ति की जाएगी। लेकिन जब प्रमोशन का प्रावधान है तो फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये समझ में आने वाली बात नहीं है, मतलब तार्किक नहीं है। समझ में तो आ रहा है कि आखिर क्यों नई नियुक्ति पर जोर दिया जा रहा है और पुरानों को प्रमोशन क्यों नहीं दिया जा रहा है। प्रमोशन जो है वो अधिकार है और सारी हेल्पर्स को इस दिन और सारी वर्कर्स को इकट्ठा होकर के प्रमोशन के अधिकार के लिए 10 जुलाई को अपना ज्ञापन जरूर दें। दूसरी बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि ज्ञापन के माने यही नहीं है कि एक कमेटी हो और वो ज्ञापन दे। हर बहन जो है वो अपना ज्ञापन, आजकल आप पे कितने आपने फोटो सुपरवाइजर, CDPO, DPO को भेजे हैं। आपको जो 500 रुपये महीना नेट का मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला, लेकिन आप लोगों ने फोटो खूब बड़ी तादाद में विभाग को 3 साल से भेज रहे हैं जब से पोषण मिशन शुरू हुआ है। तो क्या आप अपना मांग पत्र या ज्ञापन व्हाट्सएप के द्वारा अपने जो संबंधित सुपरवाइजर, CDPO है उनको भी तो भेज सकते हैं। तो आप कम से कम जो तकनीक आपने सीखी है, जो आपने विभाग के लिए निशुल्क सेवा इतने साल दी है, जो पैसा आपको मिलना था जो दूसरी मद में खर्च हो गया, और 3 साल का लगाए अगर हम 12×5 60,000 रुपए सालाना जो मिलना था और 1,80,000 से ज्यादा हुआ 3 साल का जो हमें नहीं मिला, तो कम से कम अपना ज्ञापन हम अपने अधिकारी को भेज सकते हैं। दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे ही अफवाह फैलाते हैं कि यूनियन का ज्ञापन भेजने का मतलब है कि हम सरकार के खिलाफ हैं या विभाग के खिलाफ हैं या अधिकारी के खिलाफ हैं। ये आप बिल्कुल गलतफहमी निकाल दीजिए। हम किसी के भी खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ अपनी मांगों को आपके सामने रखना चाहते हैं। हम जानते हैं बहुत सी मांगे जिला स्तर के जिन अधिकारियों को हम ज्ञापन देते हैं वो पूरी नहीं कर सकते।
हैं। हम सुपरवाइजर सीडीपीओ को भी देते हैं ज्ञापन, हम डीपीओ को भी देते हैं। हमारी मांग न्यूनतम वेतन की वो पूरा नहीं कर सकते, वो हमारी पेंशन की मांग पूरा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम उनको इसलिए ज्ञापन देते हैं कि वो हमारी मांगों को अब पत्र के द्वारा मुख्यमंत्री जी तक, विभाग तक और निदेशक तक भेजें, ताकि वो ये आवाज बने कि जिन स्टाफ से वो काम ले रहे हैं, जो वो किन परिस्थितियों में है और वो स्टाफ की कितनी आवाज को वो आगे ले जा सकते हैं। वो चाहे उसमें एक अपनी समर्थन में एक शब्द ना लिखें, लेकिन वो फॉरवर्ड कर सकते हैं हमारे मांग पत्र को मुख्यमंत्री जी के लिए और निदेशक महोदया के लिए। तो ये एक न्यूनतम काम है। तो आप ये गलतफहमी बिल्कुल निकाल दीजिए अपने मन से कि यूनियन जो है वो किसी के खिलाफ है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, ना सरकार के खिलाफ है। हम अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए सरकार के पास जा रहे हैं, और अगर मांगे पूरी होती हैं तो सरकार का ही भला होगा। क्योंकि जब ये आंगनवाड़ी केंद्र बेहतर तरीके से चलेगा, बेहतर तरीके से यहाँ पे जिम्मेदारियां पूरी होंगी, बच्चों को प्राथमिक शिक्षा भी मिलेगी, प्री प्राइमरी शिक्षा मिलेगी, पोषाहार ढंग से बटेगा, गर्म खाना अच्छा मिलेगा, तो निश्चित ही सरकार की छवि जो है वो उज्जवल होगी। सरकार को क्या रुतबा जो है वो समाज के अंदर बढ़ेगा। तो हम सरकार की मजबूती के लिए, अभियान की मजबूती के लिए इन मांगों को उठाते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि 10 जुलाई को प्रमोशन के मुद्दे को आप मजबूती के साथ उठाएं, और इस बीच अपनी बहनों के बीच में बात करें प्रमोशन के बारे में कि हमें प्रमोशन क्यों नहीं दे रहे। कल को अगर उसी गांव से जहां हमें आज वायदा किया जा रहा है कि हेल्पर का ही नियुक्ति होगी, है हेल्पर है वहां पे, जब हेल्पर की नियुक्ति होगी तो हेल्पर की नियुक्ति करके उस गांव को ब्लॉक कर देना चाहिए। उस ब्लॉक, अगर वो ब्लॉक नहीं है तो वहां पे उसी गांव के 50 और भर रहे हैं फार्म। अब कल को क्या करेंगे, हमारी हेल्पर तो होगी हाई स्कूल पास और वहां बीए पास, और दूसरे किसी दबंग की भी पत्नी या कोई बहन कोई भर सकती है। तो वो हमारी जो हेल्पर जो ऑलरेडी 10 साल से काम कर रही है, 15 साल से काम कर रही है, उसके खिलाफ गांव से शिकायतें आनी शुरू हो जाएंगी, और शिकायतें आने से जो है फिर मामला जो है वो मुश्किल में पड़ जाएगा, और कहा जाएगा कि भाई पहले तुम्हारे मामला निबट जाए तब नियुक्ति होगी, तब तक हम किसी दूसरे की नियुक्ति करे लेते हैं। तो इस तरह से हेल्पर का जो प्रमोशन है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं बोलचाल की भाषा में खटाई में पड़ जाएगा। इसलिए ये जो कुछ हमारी हेल्पर बहनें सोच रही हैं कि उनसे आश्वासन दिया गया या पैसा दे दिवा के जो है वो नियुक्ति हो सकती है, ये गलतफहमी बिल्कुल निकाल दें और तार्किक बने, जागरूक बने, अपने अधिकारों को समझें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।